गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 22। तो पिछले दो श्लोकों में हमने देखा भगवान ने सात्विक ज्ञान और राजसिक ज्ञान के बारे में बताया, और इस श्लोक में भगवान हमें तामसिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 22 भगवान कृष्ण कहते हैं, यत्तु कृष्णवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्व अर्थवत् अल्पम च तत् तामसम उदाहरतम। भगवान कृष्ण कहते हैं, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। देखिए, तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि तामसी ज्ञान है, ये क्या है? ये छोटी सी चिकोनी बुद्धि में ही समाविष्ट है। अब ये छोटी सी चिकोनी बुद्धि है क्या? देखिए, साधारणतः जो तामसिक बुद्धि वाले जो लोग हैं ना, वो इस शरीर से आगे किसी और चीज के बारे में जानने की अभिलाषा रखते ही नहीं है, किसी और चीज के बारे में जानने की इच्छा रखते नहीं है, यानी कि शरीर से आगे सोचने में उनका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। और हम में से ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर के लिए जो शास्त्र हैं ये कुछ मायने असल में रखते ही नहीं है। हम किसके फॉलोअर बने हुए हैं? हम चार्वाक मुनि के फॉलोअर बने हुए हैं। वो कहते हैं ना, यावेत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः भवेत। ये शरीर ही है जो कुछ है, इस शरीर के भरण पोषण से आगे वो कुछ सोचता ही नहीं है, यानी कि शरीर से आगे कुछ जानना ही चाहते ही नहीं, शरीर तक ही वो सीमित है। तो शास्त्र विधि को हम बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते ही नहीं। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है अर्थ और धन ये ही भगवान है, और जो भी व्यक्ति उस धन को एकत्रित करने में उसकी मदद करती है उसके लिए वो पूजनीय है। जो व्यक्ति उसके इंद्रिय भोग में मदद करता है उसके लिए वो पूजनीय है। तो ये है तामसिक ज्ञान। तो इसके बाहर व्यक्ति अपने जीवन में निकलता ही नहीं है। ये तामसिक ज्ञान कैसा है? ये होता ना जैसे रोबोटिक, यंत्रवत बस चलना है उस हिसाब से। और ये ऐसी जो चेतना है वो जानवरों में पाई जाती है। जानवर क्या है? अपने शरीर से आगे और कुछ सोचते ही नहीं है, अपनी चेतना को शरीर से ऊपर उठा सकते ही नहीं है, उनकी चेतना शरीर तक ही सीमित रहती है। जैसे गाय है एक, अगर वो भूख से मर रही होगी ना तो भी वो मांस खाएगी नहीं। शेर है, अगर भूख से मर भी रहा होगा तो वो घास खाएगा नहीं। व्यक्ति आदमी कैसा है? वो घास भी खाएगा और मांस भी खाएगा, दोनों। अपने शरीर के लिए वो जो चाहे है वो सब कुछ करेगा। तो असल में व्यक्ति को शास्त्र सम्मति के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए, अपना जीवन उस हिसाब से उसको ढालना चाहिए। लेकिन जब वो व्यक्ति अपने जीवन को सिर्फ इंद्रिय भोग के लिए और संसाधनों के लिए ही ढालता है तो ऐसा जीवन असल में प्रैक्टिकली वो देखे तो वो पशुवत जीवन हम जीते हैं। और ऐसा जो जीवन है वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो तामसिक ज्ञान है, जहाँ पे शरीर से आगे और कुछ देखा ही नहीं जाता। जो शरीर है बस शरीर का भरण पोषण ही सब कुछ है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस सात्विक ज्ञान को, राजसिक ज्ञान को और तामसिक ज्ञान को बहुत सुंदर ढंग से समराइज कर ले। तो मैं जैसा उन्होंने लिखा है ऐसा ही एज इट इज पढ़ना चाहूँगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान है।
जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले वह राजसी है, और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.